हनी, अभी अभी वही कहा गया ना बाबू, तुम सुन नहीं रही थी क्या? साउंड साउंड में प्रॉब्लम था। अभी वही कहा गया ना, कल रीडिंग का चांस था, आज रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों है। ठीक है, जिनको कल चांस नहीं मिला था आज उनको पहले चांस मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हनी को ही चांस मिला है ना। हनी, तो फिर मैसेज क्यों की बाबू? मैसेज क्लियर था, जिनको कल चांस नहीं मिला है वैसे बच्चे मैसेज करो, जिनको कल चांस नहीं मिला था। गॉटन चांस कौन? जारा को नहीं मिला था, ठीक है। समीक्षा, नॉट गुड, ठीक है। समीक्षा एंड जारा को नहीं मिला था, ठीक है। और ठीक है, तो पहले समीक्षा एंड जारा को चांस मिल जाएगा। समीक्षा अनम्यूट। समीक्षा अनम्यूट, एंड उसके बाद जारा पढ़ेगी। ठीक है, जारा अनम्यूट। एक मिनट बाबू रुक जाओ, क्या बोल रही हो? चैप्टर के स्टार्ट से करेंगे बाबू, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करना है ना। एक मिनट को मैंने तो कोई ईयरफोन, एक मिनट रुक जाओ। चैप्टर के स्टार्ट से ही करना है, क्योंकि अब साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करना है ना। चलो, तो पेज 96 का फर्स्ट पैरा, चलो पढ़ो। ओके, सो हम लोग दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट देख रहे हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कैसे टर्क्स का है जो इन्वेजन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, है ना। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद महमूद गजनवी, ये दोनों चीज़ हम लोग देखे थे। तो उसके बाद अब आगे क्या देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट, एक इंट्रोडक्शन दे रहा है सिर्फ। मोहम्मद गोरी जो था वो इन्वेड किया पहले पंजाब एंड सिंध को, ठीक है। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से उसका लड़ाई हुआ, जो कि दिल्ली एंड अजमेर का राजा था। और उसके बाद फर्स्ट टाइम तो वो हार गया 1191 कॉमन एरा में, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से जो लड़ाई हुई तो उसमें वो जीत गया। और उसके बाद उसके हाथ में दिल्ली एंड अजमेर आ गया। इसमें उसकी हेल्प कौन किया? जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था, ठीक है। कहा जाता है कि जयचंद जो है संयोगता का फादर था, जिससे पृथ्वीराज चौहान उसको भगा के शादी किए थे। तो उसका एक एंगर था, और उसके पहले भी पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद का रिलेशन अच्छा नहीं था। तो इसके वजह से वो हेल्प किया मोहम्मद गौरी का, और उसके वजह से पृथ्वीराज चौहान को वो हरा दिया, ठीक। और बाद में कैप्चर, ये जो टर्क्स हैं, जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो वो अजमेर एंड दिल्ली दोनों को कैप्चर कर लिया, क्योंकि उसका रूलर जो था ये था पृथ्वीराज चौहान। और बाद में एक ही साल, दो साल बाद 1194 कॉमन एरा में जयचंद भी मारा गया लड़ाई में। ओके, नेक्स्ट जारा पढ़ेगी, है ना। जारा, चलो बाबू अनम्यूट करो। जारा पढ़ो, पढ़ो बाबू। Muhammad Ghori returned to Ghor with a large booty. He appointed Qutbuddin Aibak as his deputy in India. On 15 March 1206, Muhammad Ghori was killed by a Khokar soldier
इस्टैब्लिश्ड, इस्टैब्लिश्ड, ये है इस्टैब्लिश्ड, ठीक है, ओके। बाबू जारा बाबू गलत मत पढ़ो बार बार। इस्टैब्लिश्ड बोलो, इस्टैब्लिश्ड। दो लाइन और फिनिश करो। सन आराम शाह, इल्तुतमिश, 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 बदायूं, बदायूं, अंडरलाइन करो। ओके, सो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मोहम्मद गौरी रिटर्न हो गया गौर में लाज बूटी यानी लूट का सामान लेके, और अपना जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके अंदर जो डेप्यूटी था, स्लेव था, वो उसको अपॉइंट कर दिया वो रूल करने के लिए इंडिया में, ठीक है, उसकी देखभाल करने के लिए। और 15 मार्च 206 में मोहम्मद गौरी किल्ड हो गया, मारा गया खोखर सोल्जर्स के द्वारा। और उसी समय कमांड ऑफ इंडिया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में था जो कि स्लेव था, तो ऐबक जो है वो इंडिया में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया, क्योंकि इस डायनेस्टी के किंग्स जो बने वो लोग या तो स्लेव थे या स्लेव्स के बच्चे थे, यानी गुलाम, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन फर्स्ट ये स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि डेप्यूटी था मोहम्मद गौरी का, ठीक। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, ऐबक जो है वो स्ट्रॉन्ग किंगडम स्टार्ट किया मिलिट्री पावर के आधार पे, और यल्दौज को हरा दिया जो कि गजनी का रूलर था वो, और उसके बाद पंजाब को उससे वो छीन लिया, फ्री करवा लिया। उसके बाद ऐबक क्या किया, वो लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर का वो पैटर्न था यानी संरक्षक था, ठीक है। तो वो कुतुब मीनार एंड कुवतुल इस्लाम मॉस्क यानी मस्जिद दिल्ली में बनवाया, और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा भी वो अजमेर में बनवाया। तो दिल्ली और अजमेर दोनों इन लोग के हाथ में आए थे, तो दिल्ली में भी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है एंड अजमेर में भी दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसके पास लिटरेरी जेम्स यानी साहित्य बुक, लिटरली यानी लिटरेचर से रिलेटेड, हसन आजमी एंड मुबारक शाह, ये 2 जेम उसके पास थे। और उसके बाद उसकी डेथ हो गई 1210 कॉमन एरा, तो यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 4-5 साल का टाइम है ना। और उसके बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पे बैठा, लेकिन वो नोबल्स को एक्सेप्टेड नहीं हुआ, उसको नोबल्स जो थे उसके राज्य में जो मंत्री सब थे वो उसको एक्सेप्ट नहीं किए। तो उसका सन इन लॉ यानी बेटी का हस्बैंड, वो उसको सूबेदार था वो बदायूं का, उसको इनवाइट किया गया, और उसके बाद वो आराम शाह को हरा के वो सुल्तान बन गया, इल्तुतमिश। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा। ओके, सबको मैक्सिमम चांस मिल चुका है, तो अभी हम किसी को भी सेलेक्ट करते हैं। नलिन कनक अनम्यूट, नलिन। नलिन, नो साउंड, नो रिस्पॉन्स। ओके, सौम्य शर्मा अनम्यूट।
ओके, सुमित को कल चांस मिल चुका था ना। जानवी अनम्यूट। ओके, वेरी बैड, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नीचे के बच्चों को जो भी किसी को सेलेक्ट करें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, किंजल अनम्यूट। चलो बाबू पढ़ो। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। हम्म हम्म कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड, अंडरलाइन। ये हम लोग कर चुके हैं ना, कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड का मतलब ओके, ठीक है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना किया। ओके, यल्दोज ऑफ गजनी एंड कुबाचा ऑफ सिंध। सर्कल किए हो ये दोनों, यल्दोज ऑफ गजनी एंड कुबाचा ऑफ सिंध। सर्कल कर चुके हो? ओके ओके, तुम लोग हल्ला कम करो। हम्म हम्म Wrath, wrath. It is called wrath. Kinjal, it is wrath. Hmm. Hmm. Changez Khan. Changez Khan. ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे अब इल्तुतमिश आ गया, वो सुल्तान बन गया। स्टार्ट में उसको बहुत सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और वो उसका सामना किया, अपने राइवल्स को, दुश्मनों को डिफीट किया। सबसे पहले तो यल्दोज ऑफ गजनी एंड कुबाचा ऑफ सिंध, उस दोनों को डिफीट किया, एंड मुल्तान में भी। उसके बाद क्योंकि ये एबल एंड श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर था, है ना, यानी लायक और चतुर एडमिनिस्ट्रेटर था ये, तो टर्किश एम्पायर को ये गजनी से फ्री कर लिया और दूसरे पावर से, और अपने अपने किंगडम को वो कंसोलिडेट किया, मजबूत बनाया। ठीक, और वो डिप्लोमेटिकली मतलब होशियारी से अपने आप को सेव कर लिया चंगेज खान के गुस्से से, क्योंकि वो उसके दुश्मन को ना वो अपने यहाँ शरण नहीं दिया। ठीक है, मम्मी, ए देव, 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 रूम बंद कर और दादी को बोल धीरे बात करने। ओके बाबू, ठीक है। तो वो क्या किया, चंगेज खान जो है, वो चंगेज खान का जो दुश्मन था, उसको वो शाह ऑफ ख्वारिज्म, उसको दिल्ली में शरण नहीं दिया। होशियारी से बोला कि यहाँ की क्लाइमेट आपको सूट नहीं करेगी, साफ साफ मना नहीं किया, वो बोला कि आप ये सूट नहीं करेगी, और इस बहाने से, प्रिटेक्स्ट से वो अपने आप को बचा लिया। ठीक, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया, बहुत सारा चेंज किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले तो वो टर्किश नोबल का चलीहा का एक ग्रुप बनाया, जिसमें 40 टर्किश मेंबर्स थे, और अपने एम्पायर को इकता में बांट दिया। ठीक,
और इसके बाद वो सिल्वर कॉइन्स टंका और कॉपर कॉइन्स जीतल, ये दोनों को भी इंट्रोड्यूस किया, यानी अब कॉइन्स जो हैं वो यूज होने लग गए। ठीक है, उसमें सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर का कॉइन जीतल दोनों स्टार्ट हो गए। उसके बाद वो पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर भी था। ऑब्वियसली लूट का माल मिल रहा था यहाँ पे इंडिया में आके, जब लूट मचा रहे थे, ठीक है, लोगों को लूट रहे थे, मार काट रहे थे, तो पैसा तो मिल ही रहा था इनको। तो अब ये स्टार्ट देखो, ये इस चीज़ पे हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि कोई भी अगर अपने लोगों से बोलेगा कि हम अपने पड़ोसी को या दूसरे के घर को लूटने जा रहे हैं, तुम मेरा साथ दो, तो कोई भी साथ देगा उसका? देगा क्या? नहीं देगा ना। बोलेगा कि नहीं, तुम तो लूट मार करने जा रहे हो, किसी की जान लेने जा रहे हो, ये खराब काम है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो वो लोग क्या करते थे, धर्म को यूज करते थे कि हम लोग तो धर्म स्प्रेड करने जा रहे हैं, अपने धर्म का बढ़ावा देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी याद रखो, जब वो मारकाट मचा रहे थे, धन को लूट रहे थे, तो फिर अपने सैनिक लोग का सपोर्ट तो चाहिए था ना, क्योंकि उनकी जान जा रही थी। तो उनको आखिर किस ग्राउंड पे वो एक रखते? तो धर्म को वो लोग आधार बनाए कि हम लोग अपने धर्म को स्प्रेड करेंगे। तो ऑब्वियस है, जब धर्म के नाम पे है, पैसा लूट का आ रहा है, तो वो कुछ तो कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, कुछ तो बनाएंगे ना। तो उस समय फिर ये क्या क्या बनाना शुरू किए अपने पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर में। मिन्हाज उस सिराज, ये फेमस राइटर था, ठीक है, ये अकाउंट्स लिखता था या इल्तुतमिश का, उसके समय में क्या क्या हो रहा है वो उसके बारे में लिखता था। और लिटरेरी पोएम्स रूहानी एंड उस्मानी, ठीक है, पोएट्स पर्सन्स भी थे, ये लोग पोएम लिखते थे और उसके कोर्ट में वो लोग रहते थे। और इल्तुतमिश जो था स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम था, यानी कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, और वो शिया के साथ और हिंदू के साथ उसका व्यवहार बहुत बुरा था। ठीक है, वो मारकाट, वो किसी का भी वो क्रूरता, वो सारा कुछ इसमें था। तो ये स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम, अंडरलाइन कर दो लास्ट लाइन में, हो गया। ओके, चलो अब हम लोग आगे पढ़े। आगे ऋषभ अनम्यूट, ऋषभ ऋषभ अनम्यूट। ओके, ऋषभ की आवाज नहीं आ रही, ठीक है। कृषराज अनम्यूट। चलो बाबू आगे पढ़ो। कैओस, कैओस, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, कैओस। ओके ओके, पहले हम लोग कुछ वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन किए थे, उसका मीनिंग डिस्कस कर ले। डेफिनेट एंड इनहेरिटेंस, कौन बताएगा? डेफिनाइट, ओके, सुमित बताना चाहता है, ठीक है। ओके, सुमित अनम्यूट, बताओ। उत्तराधिकार, वेरी गुड, ठीक है। कैओस, कैओस, इट इज कैओस, अराजकता, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। किसको? नॉमिनेटेड, यस यस। क्या? नामित, जिसका नाम लिया जाए, है ना, नामित, ठीक है। डेफिनेट का मतलब निश्चित, वेरी गुड वेरी गुड, निश्चित, डेफिनेट का मतलब निश्चित। इसी से बोलते हैं ना डेफिनेटली, कल तुम स्कूल आओगे, डेफिनेटली आई विल कम, निश्चित तौर पे आएंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट, सक्सेसर।
क्या? उत्तराधिकारी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस समय एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेट रूल ऑफ इनहेरिटेंस, अंडरलाइन करो। उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। जैसे हिंदू राजा सब में क्या होता था, नियम था कि बड़ा बेटा जो होगा वही राजा बनेगा, है ना। तो उसके वजह से वो बेटा जब पैदा होता था उसके बाद से वो जैसे ही थोड़ा बड़ा होता था उसकी ट्रेनिंग, उसका एजुकेशन, उसका हर एक एरिया में उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। क्योंकि हिंदू धर्म में हिंदू जो राजा थे उनमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, रूल ऑफ इनहेरिटेंस था कि बड़ा जो बेटा है वही राजा बनेगा और जो छोटे भाई हैं वो उसको राज करने में सहयोग देंगे। ठीक, तो उसके वजह से मारकाट नहीं मचती थी। लेकिन इन लोग के यहाँ क्योंकि ये तो स्लेव डायनेस्टी के लोग थे और बाहर से आके यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिए थे, तो यहाँ पे जो भी जिसके हाथ में भी पावर था वही मारकाट बना करके सुल्तान और राजा बनने के लिए रेडी रहता था। तो कोई डेफिनेट रूल नहीं था इनहेरिटेंस का कि पहला बेटा और तो क्योंकि लूट करते थे ये लोग तो शादी भी मल्टीपल करते थे, है ना। तो मल्टीपल बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उसमें राजा अब कौन राजा बनेगा या कौन उसके बाद आएगा ये लोग कोई डिसाइड पहले तो करते नहीं थे। तो उसके वजह से क्या होता था कि हमेशा जैसे ही सुल्तान की डेथ हुई उसके बाद एक कैओस यानी अराजकता छा जाती थी रूलर के डेथ के बाद और मारकाट मच जाती थी। लेकिन इल्तुतमिश जो है वो अपने सन्स के जो बेटा थे उसके वो ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, तो वो अपनी बेटी को नामित कर दिया, बेटी का नाम दिया कि मेरे बाद जो सुल्तान है सक्सेसर है वो रजिया बनेगी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है। क्लियर है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटर? शासन करने वाला, है ना। ओके, नाउ रजिया सुल्तान। कृष पढ़ो बाबू। और पढ़ो बाबू, आगे पढ़ो। रुकुद्दीन फिरोज। एक्सेप्शनली अंडरलाइन किए हुए हो, एक्सेप्शनली। ओके, यानी एक्सेप्शनली यानी विशिष्ट, विशिष्ट यानी विशेष, विशिष्ट विशेष। ओके, तो अब इल्तुतमिश के डेथ के बाद, ठीक है, हालांकि वो अपनी बेटी का नाम लिया था लेकिन राजा बनाया, सुल्तान बनाया गया उसके बेटा को, और वो कैपेबल नहीं था तो उसका मर्डर 7 मंथ के बाद ही हो गया और रजिया को सुल्तान बना दिया गया। ठीक, रजिया जो है क्रश कर दी, क्रश अंडरलाइन एंड ओपोनेंट्स। रजिया का सेकंड पैरा फर्स्ट लाइन क्रश्ड एंड ओपोनेंट्स, वो अपने दुश्मनों को कुचल दी। ठीक, और नन टर्क्स जो टर्क नहीं थे उनको भी वो हायर पोजीशन दे दी अपने अपने इसमें राज्य में। और वो एबल मिलिट्री जनरल थी और उसको कंसीडर किया जाता था, कंसीडर्ड को अंडरलाइन करो यानी माना जाता था, कंसीडर्ड यानी माना जाता था। एक्सेप्शनली कैपेबल रूलर, विशिष्ट खास कि वो बहुत कैपेबल रूलर है। वो मैन की तरह ड्रेसअप होती थी और फिर मिलिट्री एक्सपीडिशन जो मिलिट्री युद्ध का जो होता था
उसमें वो निकलती थी मैन की तरह ड्रेस अप होके। लेकिन उसका रूल भी सिर्फ 3.5 years ही चला, क्योंकि वो एक बैटल में मारी गई। उसके बाद बहराम शाह आता है, सिर्फ 2 साल का रूल है उसका, वो भी मारा जाता है नोबल्स के थ्रू, है ना, उसको भी मार देता है सब। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। उसके बाद यहाँ पे 20 years से ज्यादा की स्टेबिलिटी दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड्स को डिस्कस कर ले। सबसे पहले क्रस्ट, क्रस्ट कुचलना, वेरी गुड वेरी गुड। एंड ओपोनेंट, दुश्मन, ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्शनली, खासकर या विशिष्ट, हाँ ठीक है। कंसीडर्ड, ठीक, चेक करके बताओ, माना जाता तो था लेकिन और चेक करके बताओ। बताओ। यानी विचार विचार किया जाता था, यानी वही विचार करके। और कोई और कुछ यहाँ पे माना जाता था, बस लिख लो, वो ज्यादा क्लियर मीनिंग है। ठीक है, ओके। एक्सपीडिशन, आक्रमण, और चेक करो। अभियान, अभियान ज्यादा सही वर्ड है, अभियान ज्यादा सही वर्ड है, अभियान, है ना। ठीक है, ये ज्यादा सही यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो सारा मीनिंग क्लियर। हाँ, क्या क्या क्रिश? डू यू नो, नहीं, अब किसी और को चांस देते हैं क्रिश। ठीक है, ओके। नाउ कौन पढ़ेगा? रूपाली, अनम्यूट। रूपाली, रूपाली रेडी हो? अनम्यूट करो। ओके, पढ़ो बाबू, पढ़ो। हाँ पढ़ो। हाँ रूपाली पढ़ो। ओके बाबू, तुम्हारी आवाज है ना कट कट। पढ़ो। गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन। ओके, ठीक है। तो नसरुद्दीन महमूद का हम लोग देख रहे हैं कि ये लगभग 20 ये इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। ठीक है, यानी आलम शाह पहले उसका बेटा मरा, उसके बाद रजिया सुल्तान का डेथ हुआ। ठीक है, उसके बाद बहराम शाह वो भी मर गया। उसके बाद चौथे में नसरुद्दीन महमूद आ रहा है, ठीक, जो कि यंगेस्ट सन था, और वो 20 years रूल किया। ठीक, और उसका प्राइम मिनिस्टर तो जो था वो गियासुद्दीन बलबन था, और एक्चुअल में ये रूल कर रहा था। नसरुद्दीन महमूद जो था वो ऐश करने में लगा हुआ था, और गयासुद्दीन बलबल उसके बजाय एक्चुअल रूल कर रहा था, यानी वो कैपेबल था। तो जब इसकी डेथ हो गई नसरुद्दीन महमूद की, तो क्योंकि उसका कोई सन नहीं था, इसलिए बलबन जो कि उसका पहले प्राइम मिनिस्टर था, अब वो सुल्तान बन गया। क्लियर है? ओके ओके, अब कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। ओके, अनुष्का आनंद, अनम्यूट। अनुष्का पढ़ो बाबू, पढ़ो। ओबीडियंस अंडरलाइन किए थे कल हम लोग, ओबीडियंस, पैट्रियटिज्म, और उसके ऊपर में सप्रेस्ड भी अंडरलाइन किए थे ना फर्स्ट लाइन में। ओके
वो हम लोग ये पढ़ लेती है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अनुष्का पढ़ो। अनुष्का तुम्हारी आवाज कम आ रही है बाबू। सेफ गार्डेड। कंफ्यूजन, प्रिवेल्ड, अंडरलाइन करो, दोनों को अंडरलाइन करो, कंफ्यूजन एंड प्रिवेल्ड। ओके, ओवरथ्रू एंड इनकैपेबल, दोनों को अंडरलाइन करो, ओवरथ्रू एंड इनकैपेबल। चलो अब मैसेज ये बताओ कौन आंसर देना चाहता है वर्ड्स का। ओके, एक मिनट, जिसको चांस पहले नहीं मिला है पहले वो लोग चैट में बताओ कौन कौन बताना चाहता है। ओके, मयंक राज बताना चाहता है, ठीक है मयंक अनम्यूट, मयंक अनम्यूट, बोलो। बोलो, पहला वर्ड है सप्रेस्ड, सप्रेस्ड। क्रिश, एक मिनट रुक जाओ क्रिश, कौन बोलना चाहता है? सुमित, ठीक है सुमित बोलो, ठीक है। हाँ हाँ दबाया, ठीक है, ठीक है। किसका? ओबीडियंस, ठीक है। आज्ञाकारी लिख लो तो समझ में आ जाएगा, आज्ञा पालन, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। पैट्रियटिज्म, देश प्रेम, देश प्रेम, ठीक है। ओके ओके, बस 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 बस, अब दूसरे को चांस देंगे। अब कौन आंसर करेगा? अब कौन आंसर? दीक्षा, दीक्षा अनम्यूट, दीक्षा। चलो बाबू बताओ। कंफ्यूजन, उलझन, ठीक है, ठीक है। और उलझन के अलावा और कोई वर्ड है? परेशान, ठीक है, ठीक है, उलझन परेशान, ठीक है, ओके। प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड यानी प्रबल? नहीं नहीं बाबू। क्रिश अनम्यूट, क्रिश बोलो। प्रिवेल्ड, नहीं बाबू ना। कंफ्यूजन प्रिवेल्ड फॉर सम टाइम, प्रचलित यानी उस समय था, प्रेजेंट था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड। यस, हाँ बोलो, ओवरथ्रू बोलो। वेरी गुड, उखाड़ फेंका, वेरी गुड।
प्रेस्टीज यानी गौरव, वेरी गुड। और उसके पहले इन्हांस है, इन्हांस्ड, इन्हांस्ड यानी बढ़ाना, ठीक है। यस, इनकैपेबल, यस। अक्षम, अक्षम, वेरी गुड, वेरी गुड। इनकैपेबल यानी अक्षम। एंड सेफ गार्डेड, प्रेक्षा अनम्यूट। सेफ गार्डेड, बचाना,